नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् शृण्वन्तु संगमोक्तं धम्मं श्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मं श्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो बुद्धाय। ये शास्ता तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा नमन और हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने यह श्री सद्धर्म के मार्ग पर यह श्री सद्धर्म मुझे सिखाया, हम अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय। पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं, हम सब लोग जानते हैं संसार में तथागत बुद्ध इतनी आसानी से नहीं उत्पन्न होते हैं, इतनी आसानी से जन्म नहीं लेते हैं। जब यह संसार दुख से गिरा हो, मोह से गिरा हो, प्रेरित हो, जीने की इच्छा ना हो, बहुत सारे सवाल, जब यह मानव का जीवन जीने की चाहत खुद के जीवन में उत्पन्न करना ही छोड़ दे और बहुत समय बीतने के बाद ही कोई बुद्ध बनता है। इस संसार में धर्म है, बुद्ध कौन है? उस धर्म को ढूंढकर प्राप्त करके अवबोध करके इस संसार में उसको सरल देशना देते हैं। उस धर्म को प्राप्त करके ऐसा नहीं है कि धर्म इस संसार में ना हो। धर्म इस संसार में है और हमेशा रहेगा, लेकिन हम लोग
धर्म से परे हैं, धर्म से दूर हैं। इसीलिए हम लोगों को धर्म नहीं मिलता है, क्योंकि जीवन में चाहत बहुत जरूरी है। चाहत ही हमारा जीवन दूसरा जीवन का निर्माण करता है, क्योंकि हम लोग चाहत की वजह से ही जीना पसंद करते हैं। लेकिन जब कोई इस संसार में बुद्ध बनता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, तो उसके अंदर चाहत नहीं रहती है। चाहत की वजह से ही जीवन में दुख उत्पन्न होता है। चाहत की वजह से ही जीवन में हर तरह के प्रश्न उठते हैं। चाहत की वजह से ही हमें जीवन में बहुत सारा दुख भोगना पड़ता है। अगर मानव के जीवन में यह चाहत उत्पन्न न हो तो उसके जीवन में दुख कभी उत्पन्न नहीं होगा। तथागत बुद्ध संसार में उत्पन्न होते हैं और कड़ी मेहनत करके निर्मल धर्म, स्वच्छ धर्म ढूंढकर प्राप्त करके लोगों को बताते हैं। अगर तुम्हें भी दुख से मुक्ति पाना हो, दुख से दूर होना हो, इस संसार से मुक्ति पाना हो, तो तुम्हें इस मार्ग पर चलना होगा। क्योंकि आज के जीवन में देखा जाए तो लोग धर्म को अपने जीवन में नहीं डालते हैं, अवबोध नहीं करते हैं, उसके प्रति अपने जीवन में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसीलिए लोग दुख में जीवन बिताते हैं। कभी यह प्रश्न उठता है तो कभी किसी को बीमारी होती है और कभी किसी को कोई रोग हो जाता है, कभी किसी को किसी चीज में मन नहीं लगता है। इस तरह से, क्योंकि मानव चाहत ही, इस चाहत की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर देता है। ऐसे ही शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि खुद को सुख पसंद है लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी की हत्या करे, किसी को परेशान करे, किसी को कोई आकार में दिक्कत दे, जब ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके जीवन में जब तक जीवन बिताएगा तब तक तो थोड़ा बहुत सुख मिलेगा, लेकिन जब वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा उस समय उसके कर्म के अनुसार उसका दूसरा जीवन उत्पन्न होगा। वह जरूरी नहीं है कि दूसरा जीवन मानव का ही मिले, पता नहीं, जानवर का मिल सकता है, पशु पक्षियों का मिल सकता है, कीड़े मकोड़ों का मिल सकता है। जिस तरह से वह अपने कर्म करता है उसी तरह से उसका पुनर्भव, उसी तरह का उसके दूसरा जीवन निर्माण होता है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने देशना की है, क्योंकि
जब तुम अपने जीवन में सुख चाहते हो, क्या कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में सुख नहीं चाहता है? चाहता है, लेकिन तुम्हें वह पसंद नहीं है। ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत सारे बच्चों को खेल कूद में, एक दिन बच्चे लोग खेल कूद में व्यस्त थे, उसी समय कहीं से सांप आ जाता है। आ जाने के बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं। आज के समय में लोग किसी के प्रति प्रज्ञा नहीं करते हैं, करुणा मैत्री की भावना अपने जीवन में उत्पन्न नहीं करते हैं, इसीलिए दूसरे की हत्या करके अपना जीवन और दुखमय बना लेते हैं। क्योंकि हमें यह मानव का जीवन बहुत ही दुर्लभ, क्योंकि जब हम अपने जीवन में किसी के प्रति, किसी दूसरे को प्रेरणा, दिक्कत और उसे हम अगर उससे किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, तो हमारा जीवन भी सुखमय बीतेगा और दूसरे व्यक्ति का भी जीवन सुखमय बीतेगा। हम इस मानव के संसार में बहुत पुण्य के कर्म करने के बाद ही हमें मानव का जीवन मिलता है, और यह जीवन मिलने के बाद हम अपने जीवन को कभी भी अवबोध नहीं करते हैं, कभी भी अपने जीवन की तरह झांक कर नहीं देखते हैं। किसी ने कहा यह सत्य है तो दूसरे ने मान लिया हाँ यह सत्य है, किसी ने कहा यह गलत है तो दूसरे ने मान लिया हाँ यह गलत है। लेकिन मानने वाले व्यक्ति ने कभी रिसर्च नहीं किया है, कभी उस पर अमल नहीं किया है, उसको सर्च करके नहीं देखा है। एक तरह से अंधविश्वास में जीना ही उसे पसंद है। तो इसी तरह से शास्त्रा तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति सुख पसंद करता है, इसीलिए दूसरा व्यक्ति भी अपने जीवन में सुख को पसंद करता है। ऐसे ही घटना भगवान गौतम बुद्ध के समय घटने ही वाली थी, लेकिन तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने आकर बच्चों को बताया कि जब तुम अपने जीवन में सुख को पसंद करते हो, चाहे दूसरा मानव हो या फिर पशु पक्षी हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, वह लोग भी अपने जीवन में सुख को पसंद करते हैं। तो बच्चे लोग खेलते हैं, उन्हें इतना बोध नहीं होता है कि सुख और दुख क्या है। जब बच्चे 15 से 20 साल हो जाने के बाद बच्चों को सुख और दुख का अंतर मालूम पड़ता है और ज्ञात करते हैं। ऐसे ही बच्चे लोग खेलते हैं, खेलने के बाद अचानक वहां पे एक सांप आ जाता है। आ जाने के बाद बच्चे लोग घबरा जाते हैं, अरे इसको पकड़ो मारो, नहीं तो ये हम लोगों को डस लेगा। ऐसे घबरा जाने के बाद वह लोग डंडा ढूंढ के लाते हैं, लकड़ी ढूंढ के लाते हैं उसे मारने के लिए। अचानक तथागत बुद्ध उसी रास्ते की ओर भोजन दान के लिए पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद तथागत बुद्ध देखते हैं
कि वहाँ बच्चों का एक झुंड है, बहुत शोर हो रहा है। क्या है, चलकर देखते हैं। तथागत बुद्ध जिस तरह से जिस जगह बच्चे लोग झुंड बनाकर उस सांप के पीछे दौड़ रहे हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध उसी के साइड निकल जाते हैं और जाकर देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं, बालक बच्चों क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्या हुआ? बच्चे कहते हैं, स्वामिनी भगवान, ये सांप हम लोगों को डस लेगा, इसलिए हम लोग इसको मार रहा हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रिय बच्चों उस चीज को छोड़ो और यहां बैठो। बच्चे बैठते हैं। फिर बच्चे कहते हैं तथागत बुद्ध से, भगवान आपने हम लोगों को रोका क्यों? उस सर्प को क्यों नहीं मारने दिया? बुद्ध कहते हैं, बच्चों तुम अपने जीवन में सुख को पसंद करते हो? बालक उत्तर देता है, जी भगवान, तुम सभी लोग अपने जीवन में सुख को भोगते हो, सुख को पसंद करते हो? जी भगवान, हम सारे लोग सुख को भोगता भी हूं और सुखमय जीवन बिताना भी पसंद करता हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, क्या वह सांप अपने जीवन में सुख नहीं भोगता होगा? वह अपने जीवन में सुख नहीं पसंद करता होगा? तथागत बुद्ध जैसे ये है प्रश्न बच्चों से करते हैं, बच्चे कहते हैं, भगवान वह है जानवर, लेकिन सुख तो महसूस करता ही होगा, वह सुख महसूस करता होगा और वह सुख से पसंद भी होगा उसे। भगवान बुद्ध ने कहा है, बच्चों जब हम लोग अपने जीवन में सुख को पसंद करते हैं, उसी तरह से हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव अपने जीवन में सुख को पसंद करता है। इसीलिए खुद पर कंट्रोल करके दूसरों को भी सुख में जीने दो और खुद को भी सुख में जियो। तथागत भगवान गौतम बुद्ध ऐसे ही बच्चों को गाथा बताते हैं, सुख खमानी भूतानि यो दंडेन विहिंसति अंतनो सुख वेसानो पेचसो न लभते सुखं। अर्थात तथागत बुद्ध कहते हैं, प्रिय बालक जब तुम अपने जीवन में सुख को पसंद करते हो, उसी तरह से हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव अपने जीवन में सुख को पसंद करता है। इसीलिए खुद पर कंट्रोल करके, खुद पर उपमा करके दूसरे को भी सुख में जीने दो और अपने जीवन में भी सुख लाओ। अगर तुम दूसरे को सुख नहीं देते हो तो तुम्हारा जीवन इस संसार से मृत्यु होने के बाद इस संसार में तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार जब तुम्हारा दूसरा जीवन तुम्हें प्राप्त होगा, उस समय तुम्हारे जीवन में सुख नहीं होगा। जैसे कि अगर तुम इस सर्प को मार देते, इसको मृत्यु दंड दे देते, इसी तरह से तुम्हारे जीवन में भी आने वाला जीवन में सुख
का कभी प्राप्त नहीं होता आपको। दुख किस प्रकार से तुम्हें मिलता ये तो तुम्हारे कर्म ही तुमसे तय करते। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने कर्मा के साथ, अपने प्रज्ञा के साथ, अपने प्रिय वचन के साथ बच्चों को सुख और दुख के बात बताए, सुख और दुख को बताया और कहा हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख में जीवन जीना पसंद करता है। इसी तरह से कि अगर हम किसी दूसरे का सुख छेड़ते हैं, ले लेते हैं, फिर हमारे जीवन में दुख किस प्रकार उत्पन्न होता है तथागत बुद्ध देशना करते हैं। सुख कमानी भूतानि यो दंडे नहीं सते अंतनो सुख में सानो पेच सो लभते सुखं। अगर हम किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे देता हूँ, उसका सुख छीन लेता हूँ, उसी दिन तुम्हारे जीवन में कर्म उत्पन्न होकर वह कर्म तुम जब तक अपना जीवन बिताओगे वह तुम्हारी परछाई की तरफ से, तुम्हारे परछाई के साथ वह तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख उत्पन्न करेगा। जब मानव का जीवन तुम छोड़ कर जाओगे, छोड़ने के बाद कर्म के अनुसार अगर तुम्हें फिर से मानव का जीवन मिलेगा तो तुम्हें सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। तथागत बुद्ध बच्चों को देशना करते हैं। ये छोटे बालक इस देशना को अपने मन में ढांक कर और इस देशना के प्रति तर्क करके अपना जीवन सुख में बिताते हैं और उस सर्प को अनुकंपा करके, प्रज्ञा की भाव उत्पन्न करके उस सर्प को जाने देते हैं। इसीलिए हम सब लोग अपने जीवन में सुख का जीवन बिताना पसंद करते हैं, लेकिन इस सुख की वजह से हम अगर किसी का जीवन नष्ट करता हूँ तो याद रखना उस नष्ट करने के समय तुम्हारे जीवन में कर्म की उत्पत्ति होगी। जब कर्म उत्पन्न होता है, कर्म के अनुसार तुम्हारा दूसरा जीवन मिलता है तुम्हें, वह जीवन में ही तुम अपना कर्म भोगते हो। आज के समय देखा जाए तो कितने लोग दुख के जीवन में विलीन हैं, दुख के जीवन में इतना घिरे हुए हैं कि कभी कभी लोग अपनी जीवन आत्महत्या करके अपने जीवन को बेकार बना देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार ही तुम्हें दुख मिला है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में जब भी तुम अपना जीवन को सुंदर बनाते हो तो तुम्हें सुंदर बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमें धर्म ही बताता है कि अच्छे और बुरे कर्म क्या हैं। हम सब लोग अच्छे और बुरे कर्म जानते हैं, लेकिन उसको कभी ढाल के नहीं देखते हैं अपने जीवन में उसको कभी ढालते नहीं हैं। अगर हम अपने जीवन में ढालते हैं तो हमारा जीवन सुख में बीतेगा। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी की हत्या करेंगे तो हमारे जीवन में दुख तो आएगा, आने के बाद पता नहीं क्या हो, लेकिन फिर भी हम किसी की हत्या करते हैं क्योंकि तुम्हें अपना जीवन प्यारा है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी, हर एक जीव को अपना जीवन प्यारा है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में खुद को बोध करो
खुद को समझो कि तुम इस संसार में किस लिए आए हो। अगर तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें अपने जीवन में अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, ताकि तुम्हारा जीवन बहुत ही सुंदर बीते। तुम्हारे जीवन को देखकर लोग अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। क्योंकि आज के समय देखा जाए तो लोग के मन में, लोग के जीवन में श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए किसी पे भी क्रोध होना, किसी को भी मारना पीटना, ये लोगों ने अपने जीवन में एक तरह से खिलौना समझ लिया। उन लोगों को बोध नहीं है, इसीलिए वो लोग अपना जीवन दुखमय ही बिताते हैं, अपना जीवन अपने हाथों से ही नष्ट करते हैं। अगर हम चतुरार्य सत्य को देखते हैं, चार आर्य सत्य को देखते हैं, तो उसमें हमें ज्ञात होता है कि हमें मनुष्य का जीवन कैसे मिलता है। क्योंकि दुख हमें कैसे महसूस होता है अगर हम किसी के प्रति चाहत अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं। हम चाहत क्यों उत्पन्न करते हैं? क्योंकि उस चीज को अपने बनाने के लिए हम चाहत उत्पन्न करते हैं। अपना बनाना क्यों? क्योंकि शरीर को सुख देने के लिए हम अपना बनाते हैं। शरीर को सुख देने के लिए हम अपना बनाते हैं, तो उसी समय हमारे द्वारा कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म उत्पन्न होने के बाद कभी कभी अच्छे कर्म होते हैं तो कभी कभी बुरे कर्म होते हैं। अक्सर देखा जाए तो हमारे जीवन में बुरे कर्म ही बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। इसीलिए शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में निर्मल धर्म है, तुम्हारे जीवन में है सत्पुरुष की हमेशा तुम्हें राय मिलती है, तो तुम्हारा जीवन सुखमय बीतेगा और तुम्हारा जीवन एक सुंदर जीवन बनेगा। इसीलिए धर्म एक ऐसी चीज है कि हमें हमारा जीवन ज्ञान दिलाता है और हमें इस सारी चीजों से मुक्ति का मार्ग बताता है। तथागत बुद्ध जहाँ से चले थे, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जहाँ से चले थे, वहाँ से आज हम नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह तथागत बुद्ध बने। और हम अगर आज जहाँ से चलते हैं, अपने जीवन को सुधार के चलते हैं, तो हम भी भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताए हुए निर्मल धर्म को प्राप्त करके जब कोई अरहंत बनता है तो उसे इस मानव के जीवन से लगाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चाहत खत्म हो जाती है और सारे दुख मिट जाते हैं। जब उसके जीवन में चाहत खत्म हो जाती है तो वह निर्मल होके संसार से मुक्ति को पाता है। इसीलिए हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, तो हम इस अपने मनुष्य के जीवन को एक सुंदर जीवन बनाएं। सभी लोग अपने जीवन में अधिष्ठान करें, वचन लें, प्रतिज्ञा लें कि मैं जिस तरह से सुख को पसंद करते हैं उसी तरह से हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी सुख को पसंद करता है। ऐसे भगवान जो अच्छा और बुरा बताते हैं, उनकी शरण जाने में हमें अगर भाग्य मिलता है तो कितना पुण्य का भाग्य है, हम सोच सकते हैं। इसीलिए ऐसे भगवान, ऐसे सत्पुरुष की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है, हमेशा जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम मिलता है। सोचो, तथागत बुद्ध इंडिया में, भारत में जन्म लिए, भारत में ज्ञान की प्राप्ति की, भारत में उपदेश दिए, लेकिन आज भारत में तथागत बुद्ध के वचन, तथागत बुद्ध लोग बहुत कम ही जानते हैं। इसीलिए आज लोग बहुत कम ही सुख में अपना जीवन बिताते हैं। अन्य देशों में देखो, तथागत बुद्ध देशना करके लोगों का जीवन सुंदर बनाया है।
हम ऐसे अरहत भगवान बुद्ध को नमन करते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इन सारे मानव के जीवन के लिए व्यतीत किया था, धर्म की देशना की, लोगों को ज्ञान बताया। हम ऐसे भगवान को अपने हृदय से नमन करता हूँ। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।